हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, और मैं आप लोगों को ज्ञान की ज्योति यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, आज है 26 जनवरी 2026। दोस्तों आज है 26 जनवरी 2026। आज हमारा गणतंत्र दिवस है, तो आप सभी लोग को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 77वां गणतंत्र दिवस पूरे भारत में जोर शोर से मनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जो गणतंत्र दिवस है वह 26 जनवरी हर साल मनाया जाता है और ये हमारा 77वां गणतंत्र दिवस है। और पहला गणतंत्र दिवस जो मनाया गया था दोस्तों, वो मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को हमारा पहला फर्स्ट रिपब्लिक डे मनाया गया था। पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आज 26 जनवरी था, तो आप लोगों को फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को यह पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था का क्लास एक क्रमबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा लेक्चर नंबर 12वां है। दिस इज द 12th लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग दोस्तों जो कवर करेंगे, दो टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। ठीक है, अगर आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास को स्किप मत करो। जो भी आते हैं इस क्लास को पूरी तरह से सुनो। क्यों बोलता हूँ सुनो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं क्यों रिक्वेस्ट करूँ, देखिए सफलता आपको लेना है तो मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा। मेरा मेहनत क्या है कि सही कंटेंट को लाना और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना। आपका काम क्या है, इसको सही से सुनो, इसको नोट्स बनाओ और फिर इसको बार बार सुनो, बार बार लिखो, बार बार याद करो, ताकि आपको सफलता जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं आज का जो हमारा दो टॉपिक्स है। दोनों टॉपिक्स, जो पहला टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा राज्यों का पुनर्गठन। क्या है, राज्यों का पुनर्गठन। और दूसरा जो टॉपिक का नाम है वो है राज्यों का विशेष दर्जा। क्या है दोस्तों, राज्यों का विशेष दर्जा। पुनर्गठन के बारे में मैंने आपको बताया था कि पुनः का मतलब क्या होता है। पुनः का मतलब होता है दोस्तों फिर से। क्या होता है, फिर से यानी अगेन, डन। और गठन का मतलब क्या होता है, बनाना। यानी जब हमारा भारत देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय जो भारत का जो राज्य था ना, वह व्यवस्थित नहीं था, बिखरा हुआ था। तो उन सभी राज्यों को एक गठित करना, ठीक है, गठित करना, सही स्वरूप देना। ठीक है, तो राज्यों का पुनर्गठन और राज्यों का विशेष दर्जा। कितने राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है, किस भारत के किस अनुच्छेद, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है, किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इन सारी जानकारी को हम लोग एक ही क्लास में आज हासिल करेंगे। ठीक है, बस आपका काम क्या है कि इस क्लास को अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक सुनो, सुनने के बाद नोट्स पक्का बनाओ, अब बार बार रिवीजन करो, इसको बार बार रिवीजन करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे क्लास को बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि बिहार उड़ीसा संयुक्त राज्य का गठन कब हुआ था। यानी बिहार सहित उड़ीसा और आज का झारखंड संयुक्त राज्य का गठन कब हुआ था। तो वह हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। कब हुआ था, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। समझ में आया। तो बिहार उड़ीसा संयुक्त राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को हुआ था। और किससे अलग होकर हुआ था, तो ये जो दोस्तों हुआ था बंगाल से अलग होकर। बंगाल से अलग होकर, बंगाल से अलग होकर। ठीक है दोस्तों, तो बिहार उड़ीसा संयुक्त राज्य का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। और बिहार उड़ीसा संयुक्त राज्य का जो गठन हुआ था वो बंगाल से अलग होकर। किससे, बंगाल से अलग होकर। ठीक है, और यहाँ पे मैं बताते चलूँगा। फिर बिहार से क्या हुआ, उड़ीसा अलग हो गया था। तो उड़ीसा राज्य का गठन कब हुआ था,
उड़ीसा राज्य का गठन। उड़ीसा राज्य का गठन कब हुआ था? तो उड़ीसा राज्य का जो गठन हुआ था दोस्तों, वह हुआ था 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था। और किससे अलग होकर? तो बिहार से। किससे अलग होकर? बिहार से अलग होकर। बिहार से अलग होकर उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। तो क्वेश्चन पूछेगा कि उड़ीसा का गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। और आपको जानकारी होना चाहिए कि किससे अलग हुआ था। ठीक है, तो बिहार से अलग होकर उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। और बिहार उड़ीसा संयुक्त राज्य का जो गठन होने का कारण क्या था? कारण अगर कोई पूछता है तो वह था दोस्तों भाषा। क्या था? भाषा और संस्कृति विविधता थी। संस्कृति विविधता के कारण भाषा और संस्कृति विविधता के कारण बिहार उड़ीसा सहित अलग राज्य का गठन हुआ था, बंगाल से अलग होकर। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि जो उड़ीसा राज्य का जो गठन हुआ वह 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ। किससे हुआ? तो बिहार से हुआ। यहीं पे मैं आपको बताता हूँ झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? झारखंड का गठन कब हुआ? तो हुआ था दोस्तों 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। किससे? बिहार से अलग होकर। ठीक है, बिहार से अलग होकर झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है दोस्तों, ये जो राज्य पुनर्गठन के लिए ना कुछ आयोग बनाए गए थे। ठीक है, कुछ आयोग बनाए गए थे। उन सारी आयोग को हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो राज्यों का पुनर्गठन, तो राज्यों का पुनर्गठन हेतु आयोग और समिति बनाए गए थे। तो कौन कौन से आयोग थे, समिति थे, हम सभी को चर्चा यहाँ पे करेंगे। ठीक है, बस ध्यान से समझना, अगर पूछेगा ठीक है तो आप लोग एग्जाम में आसानी से बता देंगे। जो पहला जो आयोग था दोस्तों वो था धर आयोग। कौन सा था? धर आयोग। ठीक है, धर आयोग। फिर जो बनाया गया वो था आपका JVP समिति। क्या बनाया गया? JVP समिति। और तीसरा था दोस्तों वो था आपका कौन सा था? फजल अली आयोग। कौन सा? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। तो धर आयोग, JVP समिति और फजल अली आयोग का गठन राज्यों के पुनर्गठन हेतु बनाया गया था। ठीक है, तो जो धर आयोग थे, धर आयोग, धर एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, जो इनके अध्यक्ष का नाम क्या था? धर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो थे न्यायमूर्ति SK धर। कौन थे? न्यायमूर्ति SK धर, धर आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? अगर पूछेगा कि धर आयोग का गठन कब हुआ था तो ये हुआ था दोस्तों जून 1948 ईस्वी को। कब हुआ था? जून 1948 ईस्वी को। हुआ क्या था तो बताता हूँ। गठन हुआ था जून 1948 ईस्वी को। इसका जो रिपोर्ट में क्या आया था, रिपोर्ट में क्या लिखा गया था तो बताता हूँ। धर आयोग में यह बताया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर रोक के बाद रिपोर्ट में बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनः गठन पर रोक। ठीक है, गठन पर रोक।
ठीक है। तो धर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो धर आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति एस के धर। गठन हुआ था जून 1948 में और इसको रिपोर्ट में बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर रोक की बात की गई थी। किसमें? तो धर आयोग के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं, जेपीपी समिति के बारे में समझते हैं। तो इनमें कितने थे? 3 सदस्य थे। कितने थे? 3 सदस्य थे। वो 3 सदस्य कौन कौन थे? बात करते हैं जेबीपी समिति के बारे में। जेबीपी समिति 3 सदस्य। कितने थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो थे दोस्तों जवाहर लाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, फिर थे सरदार पटेल और तीसरा थे सीतारमैया। कौन थे? सीतारमैया। सीतारमैया कौन थे? सीतारमैया। तो पूछेंगे कि जेबीपी समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। एक थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और सीतारमैया। इसका गठन कब हुआ था? अगर पूछ ले कि जेबीपी समिति का गठन कब हुआ था, तो हुआ था जनवरी 1949 में। कब हुआ था? जनवरी 1949 में। और जेबीपी समिति ने भी जो धर आयोग हुआ था उसी के रिपोर्ट को सहमति जताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन पर रोक की बात जेपीपी समिति ने भी किया था। उसके जो तीसरा था दोस्तों फजल अली आयोग। तो हम तीसरा देखते हैं, फजल अली आयोग। ठीक है, फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था? गठन कब हुआ था? तो हुआ था दिसंबर 1953 ईस्वी में। कब हुआ था? दिसंबर 1953 ईस्वी में। तो पूछेगा कि फजल अली आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो न्यायमूर्ति फजल अली। उसके बाद गठन कब हुआ था? तो दिसंबर 1953 ईस्वी में। ठीक है, फिर यहाँ से बता देता हूँ कि राज्यों के पुनर्गठन हेतु जो आयोग समिति बनाए गए थे, एक बनाए गए थे धर आयोग, दूसरा था जेबीपी समिति और तीसरा जो था वो फजल अली आयोग बनाए गए थे। ठीक है, धर आयोग के जो अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति एस के धर थे। गठन हुआ था जून 1948 ईस्वी में। ठीक है, और धर आयोग में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर रोक की बात की गई थी। जबकि जेबीपी समिति के में 3 सदस्य थे, जिसमें थे आपके जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और सीतारमैया। ठीक है, इसका गठन हुआ था जनवरी 1949 ईस्वी में। और जो तीसरा जो आयोग था वो था फजल अली आयोग, जिसका अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली और गठन जो हुआ था दिसंबर 1953 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1953 ईस्वी में। डन। अब यहाँ तक आपको समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा कब मिला था? दिल्ली को एनसीआर की दर्जा मिला था दोस्तों 1992 में। कब मिला था? 1992 ईस्वी में मिला था। तो कोई पूछेगा कि दिल्ली को एनसीआर का दर्जा कब मिला था? तो 1992 ईस्वी में मिला था। ठीक है, और किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मिला था? तो मिला था 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया था। अगर पूछ लेगा कब दिया गया था, तो 1992 में दिया गया था। ठीक है, एनसीआर का मतलब क्या होता है? एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन यानी नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय
राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है, चलो जैसे कि आपको पता है कि जैसे आपको नोएडा हुआ, ये सब क्या है, एनसीआर है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ये सब क्या है, एनसीआर का रीजन, एनसीआर क्षेत्र। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात हम लोग सन 2000 की करेंगे। ठीक है, सन 2000 में क्या हुआ था, 3 नए राज्य बनाया गया था, 3 राज्य बनाए गए थे। कौन कौन सा बनाए गए थे और देखते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। कब हुआ था, छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 से हुआ था। किससे हटा, तो मध्य प्रदेश से। किससे, मध्य प्रदेश से। ठीक है, आगे देखो, उसके बाद बना था उत्तराखंड, उत्तराखंड का गठन। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था, तो हुआ था आपको 9 नवंबर 2000 को। किससे, तो ये हुआ था दोस्तों, उत्तराखंड का जो गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था। किससे, तो उत्तर प्रदेश से। किससे, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उत्तर प्रदेश से। फिर झारखंड, झारखंड का गठन कब हुआ था, तो झारखंड का जो गठन हुआ था दोस्तों 15 नवंबर 2000 को हुआ था। किससे, तो बिहार से। किससे, तो बिहार से। समझ में आ गया। देखो पूछा जाएगा, क्वेश्चन से पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। किससे, तो मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 को। किससे, तो उत्तर प्रदेश से। झारखंड का गठन कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। किससे, तो बिहार से। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। उसी तरह 2014 की बात है कि तेलंगाना तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तो हुआ था दोस्तों 2 जून 2014 ईस्वी को। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, 2 जून 2014 ईस्वी को। किससे, तो आंध्र प्रदेश से। किससे, आंध्र प्रदेश से। किससे, तो आंध्र प्रदेश से। देखिए अभी वर्तमान में आपको पता है कि 28 राज्य है। कितने राज्य है, 28 है। लेकिन जब तेलंगाना बना था तो यह 29वां राज्य बना था, 29वां राज्य बना था। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते और आगे समझते हैं। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य। ठीक है, क्वेश्चन को समझ में आ गया। क्वेश्चन को समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन को समझो कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य तो कौन सा है, आंध्र प्रदेश। कौन सा है, आंध्र प्रदेश। अगर यह पूछ ले कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। कब बना था, तो ये बना था दोस्तों 16 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। ठीक है, कब, ठीक है 16 अक्टूबर 1953। और किससे, तो मद्रास से। मद्रास जो अभी का तमिलनाडु को ही मद्रास कहा जाता है, मद्रास से अलग होकर। ठीक है, इसकी बहुत बड़ी कहानी है जो मैं यहाँ पे आपको नहीं बताना चाहता हूँ। ठीक है, क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, जो बना था 16 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। किससे बना था, मद्रास से, जो मद्रास को ही तमिलनाडु कहा जाता था। ठीक है, सॉरी, तमिलनाडु को ही मद्रास कहा जाता था। अब पहुँचते जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को जम्मू
कश्मीर को जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जा को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। तो कब कर दिया गया? तो किया गया था दोस्तों 5 अगस्त 2019 को। कब किया गया था? 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जा को समाप्त कर दिया गया था। किसके अनुसार कर दिया गया था? तो दोस्तों किया था राष्ट्रपति के आदेश पारित करके। राष्ट्रपति के आदेश पारित कर जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा को समाप्त कर दिया गया था। और विशेष दर्जा कौन सा था? तो अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A, ये दोनों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जा को समाप्त कर दिया। कब कर दिया गया? 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया। किसके आदेश पर? तो राष्ट्रपति के आदेश पर। ठीक है, अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू हुआ था। कब हुआ था? जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019, ठीक है, 2019 लागू कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। कब लागू हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। जब जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ। जम्मू कश्मीर का विभाजन के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर विभाजन, जब वहाँ पे 370 और 35A खत्म कर दिया गया तो जम्मू कश्मीर को विभाजन कर दिया गया 2 भागों में। ठीक है, जैसा कि आप लोग समझे होंगे और सुने होंगे। ठीक है, तो जो पहला 2 जम्मू कश्मीर क्या था? एक राज्य था। ठीक है, तो राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया। तो पहला जो था वो है आपका जम्मू कश्मीर और जो दूसरा दोस्तों है लद्दाख में तब्दील कर दिया गया। जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उसको विभाजन करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर क्या बना? एक केंद्र शासित प्रदेश है आज के समय में, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश थे। और पूछेगा कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका प्रधान अगर पूछेगा तो कार्यपालिका प्रधान होता है दोस्तों आपके उपराज्यपाल। कौन होते हैं? अच्छा से लिख देता हूँ, घबराना मत। ठीक है, क्लास में बने रहना। उप राज्यपाल जिसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या बोलते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर। लिखता हूँ, घबराना मत। क्या बोलते हैं?
लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्या बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। समझ में आ गया। तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। कार्यपालिका प्रधान उपराज्यपाल होता है जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। इसका जो हाई कोर्ट है ना, जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट कहाँ है, श्रीनगर। कहाँ है, श्रीनगर। अगर इसकी राजधानी की बात किया जाए, राजधानी, तो ये भी है श्रीनगर। समझ में आ गया। देखो, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है आज के समय में, उसके कार्यपालिका प्रधान होता है उपराज्यपाल, और हाई कोर्ट है श्रीनगर में, और राजधानी है श्रीनगर। ठीक है, जम्मू कश्मीर का राजधानी कहाँ है, राजधानी यानी कैपिटल कहाँ है, तो श्रीनगर। अब बात करते हैं दोस्तों लद्दाख की। ठीक है, तो लद्दाख भी क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और इसका भी जो कार्यपालिका प्रधान जो होते हैं वो होते हैं आपके उपराज्यपाल। कौन होते हैं, उपराज्यपाल। जिस तरह भारत का कार्यपालिका प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति, तो उसी तरह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, कार्यपालिका प्रधान होते हैं। और लद्दाख की राजधानी कहाँ है, राजधानी कहाँ है, तो लेह है। कहाँ है, लेह है। ठीक है, और इसकी हाई कोर्ट कहाँ है, तो हाई कोर्ट है दोस्तों श्रीनगर में। कहाँ है, श्रीनगर में। अभी भारत में कुल 25 हाई कोर्ट, कितने हैं, 25 हाई कोर्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्या हुआ था, कुछ नामों में अब परिवर्तन के बारे में समझते हैं। नामों में परिवर्तन। ठीक है, किसको पहले क्या कहा जाता था और कब कहा जाता था, कब चेंज किया गया, इन सारी चीज को अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो देखो, जो संयुक्त प्रांत को क्या किया गया, 24 जनवरी 1950 को क्या बनाया गया, बदल का नाम उत्तर प्रदेश बोला गया, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को पहले क्या बोला जाता था, संयुक्त प्रांत कहा जाता था। और इसका उत्तर प्रदेश कब से कहने जाने लगा, तो 24 जनवरी 1950 से। ठीक है, फिर आगे है मद्रास का नाम परिवर्तन किया गया 1969 ईस्वी में, और क्या बोला गया, तमिलनाडु। क्या बोला जाता है, तमिलनाडु। ठीक है, उसी तरह है आपका मैसूर का नाम 1973 ईस्वी में बदलकर कर्नाटक रखा गया। ठीक है, कर्नाटक रखा गया। उसी तरह लक्कादीव, मिनिकॉय एवं अमीन दीवी का नाम बदला गया 1973 ईस्वी में, और जो नाम रखा गया वो है लक्षद्वीप। क्या है, लक्षद्वीप। ठीक है, क्या है, लक्षद्वीप। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उत्तरांचल का नाम परिवर्तन किया गया 2006 में, और क्या रखा गया, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का पुराना नाम क्या है, उत्तरांचल। फिर आगे है पांडिचेरी का नाम 2006 में परिवर्तन करके पुडुचेरी रखा गया। क्या रखा गया, पुडुचेरी। फिर है उड़ीसा। क्या है, उड़ीसा। पहले बोला जाता था उड़ीसा, इसका 2011 में नाम परिवर्तन करके क्या बोला गया, ओडिशा। तो देखिए, नाम परिवर्तन मैंने आपको सब बता दिया। अब यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, कि संयुक्त प्रांत को अब उत्तर प्रदेश कहते हैं। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत कहते थे, जो चेंज हुआ 24 जनवरी 1950 को। तमिलनाडु को पहले मद्रास बोलते थे, कर्नाटक को मैसूर बोलते थे, लक्षद्वीप को लक्काद्वीप, मिनिकॉय एवं अमीन द्वीप बोलते थे, उत्तराखंड को उत्तरांचल बोलते थे, पुडुचेरी को पांडिचेरी बोलते थे, और उड़ीसा को उड़ीसा बोलते थे। ठीक है, राज्य के गठन की मांग का क्या कारण है, देखिए ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, सिर्फ मैं आपको जानकारी के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो राज्य गठन की मांग, राज्य गठन की मांग का कारण,
मांग का कारण, क्या कारण था, हम उसको थोड़ा सा आप लोग को समझा देते, आपको पता होना चाहिए कि आखिर क्यों मांगा गया। ठीक है, ठीक है। तो राज्य के गठन की मांग का क्या कारण था, तो वो था आर्थिक पिछड़ापन था। ठीक है, आर्थिक पिछड़ापन के कारण लोग राज्य गठन की मांग करने लगा। भाषा और संस्कृति पहचान के कारण, कि कहीं उसकी भाषा और संस्कृति विलुप्त न हो जाए, उसको संरक्षित करने के लिए भाषा और संस्कृति पहचान के कारण राज्य गठन की मांग हो गया। प्रशासनिक दूरी के कारण, ठीक है, प्रशासनिक दूरी के कारण राज्य गठन की मांग हो गई। क्षेत्रवाद व क्षेत्रीय दलों के उदय के कारण भी राज्य गठन की मांग के कारण हो गए। ठीक है, और वर्तमान में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अभी भी मांग चल रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें बिहार, ठीक है, तो बिहार में ना एक अलग से मिथिलांचल की बात हो रही है, मिथिलांचल की बात चल रही कि बिहार में एक अलग से मिथिलांचल स्टेट बनाया जाए। ठीक है, उसी तरह दोस्तों उत्तर प्रदेश में, यूपी के अंदर ना हरित प्रदेश की मांग चल रही है, हरित प्रदेश की मांग चल रही है। ठीक है, उसी तरह दोस्तों आपको वेस्ट बंगाल में गोरखा लैंड की मांग चल रही है, गोरखा लैंड की मांग चल रही है। ठीक है, उसी तरह दोस्तों गुजरात में आपको स्वराष्ट्र राज अलग से मांग कर रहा है कि स्वराष्ट्र राज एक अलग होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह महाराष्ट्र में MH यानी महाराष्ट्र के अंदर आपको मराठावाड़ा और विदर्भ, ठीक है, विदर्भ अलग से स्टेट की मांग कर रहा है। ठीक है, वो विदर्भ ये सब क्या कर रहा है, अलग से राज्य की मांग कर रहा है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ना राज्य पुनर्गठन का पूरा क्लास समाप्त हो गया। अब हम लोग जो यहाँ पे चल रहे हैं, जो हमारा दूसरा जो टॉपिक था दोस्तों, वो टॉपिक था राज्यों का विशेष दर्जा, राज्यों का विशेष दर्जा, राज्यों का विशेष दर्जा के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। विशेष दर्जा यानी स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं। तो जो विशेष दर्जा है ना, विशेष दर्जा ये क्या है, संवैधानिक दर्जा है, यह संवैधानिक दर्जा है। संवैधानिक दर्जा का मतलब क्या है, संविधान में इसका उल्लेख है। ठीक है, तो राज्यों का विशेष दर्जा है, यह क्या है, संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। स्पेशल स्टेटस के बारे में संविधान में उल्लेख किया गया है, संवैधानिक दर्जा है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, स्पेशल स्टेटस का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य को समझते हैं। ठीक है, उद्देश्य को समझते हैं कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, निर्जातीय सुरक्षा और आर्थिक विकास। तो स्पेशल स्टेटस विशेष दर्जा का जो उद्देश्य है कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना, निर्जातीय सुरक्षा करना और आर्थिक विकास करना, इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब किसको किसको मिला हुआ है हम सभी को यहाँ पे बताते हैं। जैसे नागालैंड को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है वह अनुच्छेद 371A के द्वारा। उसी तरह है आपका असम को दिया गया है अनुच्छेद 371B द्वारा। फिर है आपके मणिपुर को दिया गया आपको अनुच्छेद 371C द्वारा। फिर आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इसको दिया गया है आपको अनुच्छेद 371D और E के द्वारा, D और E के द्वारा। ठीक है, D और E के द्वारा। फिर है आपके मिजोरम को दिया गया आपको, इससे पहले सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम को लिख देता हूँ, F द्वारा जो दिया गया है सिक्किम को दिया गया है अनुच्छेद
371 एफ के द्वारा, 371 एफ के द्वारा सिक्किम को दिया गया अनुच्छेद 371 एफ के द्वारा। फिर है आपके सिक्किम के बाद आ जाते हैं मिजोरम। मिजोरम को दिया गया है अनुच्छेद 371 एफ के बाद क्या होता है एफ जी, ठीक है। उसके बाद है आपके अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है अनुच्छेद 371 एच के द्वारा। फिर है गोवा। गोवा को दिया गया है अनुच्छेद 371 आई के द्वारा, ठीक है। समझ में आ गया। उसी तरह एक और है कर्नाटक, हैदराबाद सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास हेतु पृथक विकास बोर्ड का गठन अनुच्छेद 371 जे के द्वारा, ठीक है दोस्तों। चलो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। नागालैंड को मिला अनुच्छेद 371 ए के द्वारा, असम को 371 बी द्वारा, मणिपुर को अनुच्छेद 371 सी के द्वारा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अनुच्छेद 371 डी और ई के द्वारा, सिक्किम को अनुच्छेद 371 एफ के द्वारा, मिजोरम को 371 जी के द्वारा, अरुणाचल प्रदेश को 371 एच के द्वारा, गोवा को अनुच्छेद 371 आई के द्वारा और कर्नाटक हैदराबाद सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास हेतु पृथक विकास बोर्ड का गठन अनुच्छेद 371 जे के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये था स्पेशल स्टेटस। उसी तरह एक और होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ठीक है, जिसको बोलते हैं विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा, ठीक है। विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा, ठीक है। विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा। तो देखो इसका उल्लेख ना संविधान में नहीं है। यह एक आर्थिक दर्जा है। क्या है? आर्थिक दर्जा है। क्या है? आर्थिक दर्जा है, ठीक है। यह क्या है? आर्थिक दर्जा। डन। वर्तमान में, ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होगा। बस ये लास्ट है हमारा पॉइंट। वर्तमान में 11 राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त। वर्तमान में कितने राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो 11 को, ठीक है। कौन कौन से देखते हैं, किसको किसको है। तो है आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर है मणिपुर, ठीक है। फिर है मेघालय, ठीक है। फिर आगे है आपको मिजोरम, फिर है आपका नागालैंड, फिर है सिक्किम, ठीक है। फिर है आपके त्रिपुरा, ठीक है। फिर है असम, ठीक है। फिर है जम्मू कश्मीर, ठीक है। फिर है आपका हिमाचल प्रदेश, और जो 11वां है उत्तराखंड। इन सभी को विशेष दर्जा प्राप्त है, ठीक है। पहली बार किसको दिया गया था? पहली बार 5वीं वित्त आयोग 1969 द्वारा 3 राज्यों को दर्जा दिया गया था। पहली बार 5वीं वित्त आयोग द्वारा 1969 में, ठीक है।
वो 3 कौन कौन थे, 3 राज्यों को, तो था आपका JNK, दूसरा है आपका आसाम और तीसरा है आपका नागालैंड। समझ में आ गया। यहीं तक हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। एक और लिख देता हूँ, देखो अगर पूछ ले कि अंतिम में, तो अंतिम में दिया गया है उत्तराखंड को। कब दिया गया है, तो 2001 में। ठीक है, तो हमारा क्लास यहीं पे, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।